आराम से आराम से। चल 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 चल। मॉम की भेजी हुई बाइक आ गई होगी। करण वो देख। भाई ये तो ठीक है, बाइक कहाँ है? तूने कहा था यहीं होगी। बाइक इधर। बाइक का है? चल। आलिया, हाँ, आर यू श्योर हमें इसी जगह पे आना था? बिकॉज यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है, अजीब सी जगह। हाँ रूही, आई मीन एड्रेस में तो यही जगह थी। आई थिंक आगे जाना चाहिए थोड़ा, मैनेजर शायद कहीं आगे होगा। अब भैया क्या करना है? आप ये रख लो और एक काम करो, आप यहीं पे रुको, हम वापसी इसी कैब से मैडम जी, मेरी गाड़ी की बुकिंग कहीं और है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आप दूसरी कैब बुक कर लीजिए। ठीक है। रूही, यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है और पापा जिस ऐप से हमें ट्रैक कर रहे हैं वो तो चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। फिर अभी क्या वो आ गई? जी, पर मैडम जी इसमें से तंग किसको करना है? मतलब ये कि आपने बोला था कि एक औरत आएगी, यहाँ तो दो है, वो भी लड़कियाँ। दो लड़कियाँ? हाँ मैडम जी, आप रुके, मैं फोटो भेजता हूँ उनकी। ठीक है। ये दोनों वहां क्या कर रही है? एनीवेज, कोई बात नहीं। अब ये दोनों वहां पहुंच गई ना, अब इन दोनों को हम सबक सिखाएंगे। इन दोनों को बहुत शर्मिंदा कर, बहुत डरा दो, ताकि दोबारा मेरे बेटों को इंसल्ट करने से पहले ये दोनों लड़कियां 10 बार सोचें। इसके डबल पैसे दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है मैडम जी। रमन, इशिता, मेरे दोनों बेटों को इंसल्ट करने में तुम दोनों को बड़ा मजा आता है ना? अब देखना मैं तुम्हारी बेटियों के साथ क्या करती हूँ। आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए, इट्स नॉट सेफ। चलो। ओए सोनियो, ओए रुको, कहाँ जा रही हो? अकेले अकेले? अरे हम कोई भी, अरे कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे हमें भी ले चलो। अरे चलो। समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे मारती है। अरे क्या? पकड़ो से, पकड़। हट, अरे क्या किए जा रहे हो? प्लीज है। अब बोल। अरे अरे रुक, अभी तो आए हैं। ए चुप चुप। अरे अरे कोई भी नहीं आने वाला तुम्हारी मदद को। ए छोड़ो उसे। छोड़। रोहन करण यहाँ? आलिया, अम्मा, रूही, आलिया, are you okay? अम्मा, तुम लोग ऐसे किससे पैसे? हमें इस काम के पैसे मिले थे। वैसे ना, I knew it। साले तुम दोनों ने। अरे हमने। अरे चलिए, ये सब तुम दोनों ने किया है। अरे आप गलत समझ रहे हैं, आपने देखा नहीं हम हेल्प कर रहे थे। तुम लोग हेल्प तो तुम लोग की मैं बकवास करता हूँ। बंद करो। तुम्हें कैसे पता लगा कि ये दोनों यहाँ पे? हाँ, एक मिनट, हमने आपको फोन पे बात करते हुए सुना और आपकी बातों से लगा कि आलिया और रूही यहाँ पर है और आप लोग किसी प्रॉब्लम में, इसीलिए आपको फॉलो करते करते हम लोग यहाँ पर आ गए। और रही बात इस बाइक की, तो जैसे हम लोग घर से बाहर निकले, हमारा दोस्त हमें टकरा गया और उसकी बाइक लेकर हम यहाँ आ गए। तुम लोग हम इतने बड़े बेवकूफ लगते हैं, तुम चारों की तो आज टांगें तोड़ दूं मैं। अरे इस काम के लिए इन्होंने पैसे नहीं दिए थे हमें। वो तो कोई औरत थी, बस खाली फोन पे ही बात हुई और उन्होंने ये सब कुछ करने के लिए बोला था हमें। सच बोल रहे हैं। नंबर दे उसका। एक मिनट। 92175। Why am I not surprised? ये देखो। I knew it, sir.
had to be her. माँ ने गुंडे भेजे और बेटे आ गए हीरो बनने। एक मिनट, मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप फोन दिखाइए अपना। अरे मॉम ऐसा कर ही नहीं सकती। एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक काम करते हैं, हम लोग सब मॉम के पास चलते हैं और वहां जाके क्लियर आउट करते आमने हैं। सामने चलें? बात करते हैं, चलो। कब? चलो। मॉम, रोहन, करण, उन दोनों लड़कियों से हमने बदला ले लिया। अब वो दोनों लड़कियां तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही वो दोनों। मॉम, हाउ कुड यू? एक औरत होके एक औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती? दिस इज रिडिकुलस। मॉम, आपने जो कहा ना वो हमने किया। धोखे से शादी की, झूठ बोला, उनका दिल तोड़ा। लेकिन आप जो लड़कियों के साथ कर रहे हो ना वो सही नहीं है। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। कोको, सुना तुमने? कल की आई हुई इन दो लड़कियों के सामने इन लड़कों के लिए अपनी माँ की कोई इज्जत नहीं रही। बताइए, देखा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं मेरे बेटे, क्योंकि इन्हें यही लगता है कि उनकी ये माँ अपने बेटों को भला परिवार से बचाकर नहीं ला सकती। अरे ये सब तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट करते और तुम हो कि मॉम प्लीज बात को घुमाइए मत। यहाँ पे मैं आलिया और रूही की इज्जत की बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, रियली? इन दोनों लड़कियों की इज्जत की कब से तुम दोनों को फिक्र लगने लगी? एक रात में इन दोनों लड़कियों ने ऐसा क्या जादू कर दिया तुम दोनों पर? अरे कल तक तो तुम दोनों घर आने के लिए तड़प रहे थे और आज है। मॉम, लेट्स जस्ट कट इट शॉर्ट। आपको इन दोनों से माफी मांगनी होगी और वो भी अभी। यस मॉम। इन दोनों से माफी मैं मांगू? जी। नो नेवर। मॉम, ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगी। एंड डोंट यू एवर एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी। आई एम सॉरी, लेकिन अपने बेटों से ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे दोनों लड़के मेरे खिलाफ इस तरह खड़े होंगे। इट्स ओके, मुझे भी तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं। ससुराल में तुम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो चलो आउट, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। ये हो गया तुम लोग का ड्रामा? ये बचा है कुछ तो खत्म कर लोगे बेटिंग। आपको क्या लगता है सुधा कि आपके इस ड्रामे पे भरोसा है? मुझे तुम पे या तुम्हारे पूरे परिवार के किसी सदस्य पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, समझी? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हारा सिमी, परम और उनके बैंक अकाउंट से क्या लेना देना है, बिकॉज आलिया और रूही को उसी बैंक मैनेजर ने वहां बुलाया था जहां तुमने अपने गुंडे भेजे थे। समझो, इस सब के पीछे तुम्हारा याद है। मिस्टर अमन भल्ला, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? और ये भी तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूं। Now that's enough. अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। And you may leave too. Out. I said get out. सिक्योरिटी, कुछ लोग मेरे कैबिन में घुस कर आए हैं। उन सबको यहां से धक्के मार के बाहर निकालो। प्लीज मॉम, इसकी जरूरत नहीं। वी आर लीविंग। लेट्स जस्ट लीव। प्लीज आउट। धक्का तो तुम्हें लगने वाला है सुधा। ये सब एक ट्रैप था। I don't believe this. उस मैनेजर ने हमें फंसाया था। माता रानी, मेरे बच्चे तेरी छत्र छाया में हैं। खसमनु खानी सुधा का बेड़ा गर्क हो, हमारी लड़कियों के पीछे गुंडे भेज दिए। अरे पर वो बैंक मैनेजर सुधा के साथ कैसे मिल गया? ये कैसे कनेक्शन है? वही तो पता नहीं चल रहा ना। कभी ना फोन बंद करके बैठा है, लेकिन एक बार हाथ में आ जाए ना सब पता चल जाएगा। और तुम दोनों बाहर किससे पूछ के गए थे? तुम्हारी माँ ने ऑर्डर दिए होंगे तुम दोनों को। सिमी बुआ, ये आप क्या बोल रहे हो? आप लोग सब हमें ऐसे क्यों देख रहे? इनफैक्ट
हम लोग वहां पर रूही और आलिया को बचाने गए थे, बताया इन्होंने भी आपको, और इनके चक्कर में हम अपनी मॉम तक से लड़ चुके। अब रूही आलिया से पूछ लीजिए हम ऐसा क्यों करेंगे? शट अप। हम सबकी शक्ल पे लिखा है कि हम लोग बेवकूफ हैं। ऐसे में पुत्र ना गुस्सा ना कर, तू पहले अन्नी बीमार है। तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? जाओ बालकनी से कपड़े उतारो और जाके सबके लिए चाय बनाओ, उसके बाद जाओ जाओ अभी जाओ, चलो। रूही आलिया, आई एम रियली सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ कि सुधा ने वो गुंडे मेरे लिए भेजे थे, लेकिन तुम दोनों फंस गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी बुआ रिलैक्स, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? और देखो ना, मैं और आलिया वी आर टोटली फाइन, तो छोड़ो, जाने दो, हो गया जो हो गया सो हो गया ना। चल, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, एक के बाद एक ये लोग चाल चलते जाते हैं। दोनों बेटे, उनकी माँ, अगली बार फिर से कुछ नया करने वाले होंगे ये लोग। जिस तरह से लोग ने ड्रामा किया है ना अपनी माँ से लड़ाई करने का, लड़कियों की इज्जत के बारे में बात कर रहे थे ये लोग। वो लड़के जिन्होंने लड़कियों से धोखे से शादी की है, उनकी इज्जत का, उनकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं किया, आज ऐसी बातें कर रहे हैं। आई एम श्योर ये लोग का नया ड्रामा है हमें गुमराह करने के लिए। अम्मा आई डोंट नो हमें किस पे बिलीव करना चाहिए, किस पे नहीं बिलीव करना चाहिए। पापा आई फील हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए। अब बहुत हो गया, हर रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गई हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी ये दोनों भाई हमेशा हमारे सामने रहते हैं। खुद के घर में हम आराम से नहीं रह सकते। हर दूसरे दिन हमारे घर में पुलिस आ जाती है और इनकी मॉम नया प्लान लेके आ जाती है। आई एम जस्ट सिक ऑफ ऑल दिस। पापा प्लीज, ये सेफ नहीं है हमारे लिए। आई फील हमें इन दोनों को डिवोर्स दे देना चाहिए और इन दोनों को यहाँ से भेज देना चाहिए, उससे हम भी खुश रहेंगे। और प्लीज बुआ, पापा को समझाइए। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं ऐसे नहीं रह सकती। आई एम जस्ट सिक ऑफ ऑल दिस। कोई बात नहीं, मैं उससे जाके बात करती हूँ। प्लीज तू जा। वाओ दी, आई कांट बिलीव दिस। क्या चाल चली है आपने। और हमारे करण रोहन, वो तो बॉर्न एक्टर्स निकले दी। क्या एक्टिंग की है उन्होंने। पक्का भल्लास को ना विश्वास हुआ होगा इस मामले में वो दोनों उन्हीं के साइड में हैं। नो खोखो, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से उन्हें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि रमन और इशिता को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरा निशाना सिमी पे है। बस सही लग जाए ये तुक्का। आज तो वो बच गए, क्योंकि उसकी जगह वो दोनों लड़कियां पहुंच गई बेवकूफ सी। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए खोखो। क्या किया तुमने? किसको भेजने के लिए बोला था और तुमने किसको भेजा? सुधा जी, आपने जो कहा था मैंने वही किया। अब सिमी भल्ला की जगह उसकी दोनों लड़कियां आके तो मैं। हाँ ठीक है, अपनी सफाई रहने दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं परम खुराना के अकाउंट में और पैसे डालने वाली हूँ। क्या? तो मैं क्या कहूँगा उनसे? सिमी भल्ला आई हमसे पूछने। आज तो जिस तरह से मैंने मैनेज कर लिया, फोन में करके चुपके बैठा हुआ हूँ, पर कल तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना। मुझे शट अप। फोकट में काम नहीं कर रहे हो तो पैसे दे रही हूँ, इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। एक बात और, कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगे। अपने बॉस को मेल भेज देना कि कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी पर जा रहे हो। पर छुट्टी पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि रमन भल्ला तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, तो आकर तुम्हारे सर पर बैठेगा। इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही करो, राइट? और कल तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके ओके। पता नहीं इस वक्त भल्ला हाउस में क्या तमाशा चल रहा होगा। तो क्या सोचा है रमन? सुधा का क्या करें हम? रिश्ता मुझे सुधा के दिमाग की नहीं, इस वक्त मुझे आलिया की चिंता हो रही है। अभी तुमने देखा ना इन सब का क्या असर पड़ रहा है उसमें। हमारी बच्चियों की इज्जत के साथ, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ हुआ था और अब भी हो रहा है यार। इट्स नॉट चेंजिंग। आलिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए? रूही एग्जैक्टली, हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए। मुझे ये सब नहीं खींचना, और ये गंदे प्लान्स, ये शादी का नाटक, आई कांट डू दिस एनीमोर। प्लीज लेट्स जस्ट एंड दिस। आलिया, हाउ कैन वी एंड दिस? तुम भूल गई हो क्या कि डिवोर्स के साथ क्या क्लॉजेस लगे हुए हैं?
सुधा ने पापा के ऑफिस पे कब्जा किया हुआ है। 100 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मांगा है उन्होंने हमसे। भूल गए क्या तुम? नहीं रूही, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब याद है, इट्स जस्ट कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। रूही, सुधा श्रीवास्तव उनके बेटों के लिए ना इमोशंस मैटर नहीं करते हैं। उनके लिए हर एक चीज एक नई चाल है, एक नया प्लान है। और तुम्हें क्या लगता है कि उन्होंने आज हमें बचाया है? नहीं, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी उनका कोई गंदा प्लान है। उस औरत ने अम्मा को मजबूर कर दिया था पापा पे गोली चलाने के लिए। रूही, ये सब बहुत रिस्की है एंड आई कांट अफोर्ड टू लूज एनीवन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको जो भी चाहिए उनको सब देते हैं और जस्ट लेट्स जस्ट एंड दिस, खत्म कर देंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम आलिया? हमारी आलिया सेंसिटिव है, हर लड़की की तरह इमोशनल है, लेकिन रमन हमें दूसरी तरफ ये भी तो कंसिडर करना है कि हमारी आलिया हमारी बेटी है और वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकत है उसमें गलत के खिलाफ लड़ाई करने की। रूही गई है उससे बात करने एंड आई एम रियली होपिंग कि रूही उसे समझा पाए कि रमन, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है ना, ये लड़ाई तो हर उस लड़की की है जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके इन-लॉज ने उसे टॉर्चर किया है, जिसके पति ने उसे इज्जत नहीं दी है, जिसके ससुराल वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया है, पति पत्नी के रिश्ते को नकार दिया गया है। रमन, ये हर उस लड़की की लड़ाई है। हम क्या करने चले थे, याद है आपको? रमन, हम लोग इन लोगों जैसे नहीं हैं। हम ऐसे नहीं कि किसी को अपने घर में लाके उन्हें टॉर्चर करें। हम मेहमान को भगवान समझते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ रहा है क्यों? आप याद करो। फिर रमन, हम इन लोगों को कुछ सबक सिखाना चाहते थे, राइट? हम दिखाना चाहते थे कि औरतें किसी से कम नहीं है, वो इज्जत डिजर्व करती हैं। रमन, अगर आज हमने ये लड़ाई यहीं पे रोक दी तो आगे कभी किसी लड़की की हिम्मत नहीं होगी अपने लिए खड़े होने की। शायद एक शुरुआत है। आई नो जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सही है, और हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे मैं भी काफी डर गई थी, ओके? बट इसका मतलब ये नहीं कि वी बैक आउट लाइक दिस। वी हैव कम अ लॉन्ग वे और अभी हम पीछे नहीं हट सकते हैं आलिया, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। हम स्ट्रांग हैं और अभी हमारे लिए हथियार ढालना अच्छा नहीं होगा। इश्मा पापा है ना हमारे साथ, और हम दोनों साथ हैं इसमें। वी हैव टू बी स्ट्रांग। जो वॉर हमने शुरू की है उसे खत्म भी हमें ही करना होगा ना आलिया, और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हमें पापा इश्मा के लिए खड़े रहना होगा। उस सुधा को दिखाना पड़ेगा कि उसकी औकात क्या है। लेकिन उससे पहले ये पता चल जाए ना कि परम के अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर कौन रहा है। हम पहले चल के ना बैंक मैनेजर से बात करते हैं, वहां से कुछ पता लगेगा। लेकिन रमन, इन लड़कों पर नजर रखनी होगी हमें। ये फिर से कोई नई चाल चलेंगे ही चलेंगे, आई एम वेरी श्योर। आई नो यार, अभी कैसे, लेकिन कैसे करें ये सब? भाई डोंट वरी, ये सब आप लोग मुझ पे छोड़ दो। मेरी पूरी नजर है उन दोनों पे, और वो ना सुबह तक कहीं हिल भी नहीं पाएंगे। मैंने इतना काम देना है ना उन दोनों को, पूरी रात चक्की पिसवानी है। भाई 15 किलो गेहूं दिया है पीसने के लिए, इतना सारा गेहूं। करण, तू जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा कि नहीं? भाई इतना सारा गेहूं पीसने में पूरी रात निकल जाएगी, हम सोएंगे कब? मुझे लगा था हम लोगों ने इनकी मदद की है, ये लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये तो हमें और टॉर्चर कर रहे हैं। करण, तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है कि हम लोगों ने इनके साथ इतना कुछ किया और ये लोग हमें टॉर्चर नहीं करेंगे? मेरी बात सुन, सिर्फ 2 दिन में हम इस घर से बाहर निकल जाएंगे, और हमें एग्जैक्टली वही करना है जो मॉम ने कहा, डिवाइड एंड रूल। वही पॉलिसी अप्लाई करनी है, क्योंकि इस बार मॉम का निशाना सिमी है। ट्रस्ट मी, सिर्फ एक बार सिमी हमारे प्लान में आ जाए, उसके बाद पूरे भल्ला परिवार की नींव हिल जाएगी। So just focus and keep working and be calm. Yes, भाई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।